नमस्कार, युवा से आज साधु युवा। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं संस्कृत स्पेस। एक समय था जब इंटरनेट के बहुत आगे बढ़ जाने के बाद भी संस्कृत भाषा का कोई भी डेटा, कोई भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद कुछ लोग आगे आए और धीरे धीरे डिजिटाइजेशन हुआ संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा के साहित्य का, और विश्व के सबसे प्रचुर साहित्य वाली भाषा का कुछ कुछ पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध होनी शुरू हुई। और जिस प्रक्रिया में आप सबने घर बैठ करके पाठ्य सामग्री को प्राप्त करना सीखा और धीरे धीरे पाठ्य सामग्री सभी के लिए सुलभ हुई। उसके बावजूद भी, इतने सब के बावजूद भी पाठ्य सामग्री अन्य विषयों की जिस तरह उपलब्ध है उस तरह की पाठ्य सामग्री आज भी संस्कृत के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। किंतु स्थितियां पहले से बहुत अच्छी हुई हैं और अच्छे से और अच्छी होती जा रही हैं और होती जाएंगी। इस क्रम में आप सबके सामने संस्कृत स्पेस टीम की तरफ से आपके सामने उपस्थित हूं मैं आज बुक लॉन्च के विषय में कुछ विषय आपके सामने लेकर के। आप सबको जैसा कि पता है, पहले से भी ज्ञात है, पहले से सूचना है आप सबको कि संस्कृत स्पेस की टीम के द्वारा एक नेट जेआरएफ, यूपीएचसीएससी एवं अन्य राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए एक पुस्तक तैयार की जा रही थी जो पब्लिकेशन के लिए गई हुई थी और अभी वो पब्लिकेशन से आ चुकी है, उसका स्टॉक आ चुका है। तो इसलिए वो कैसे मिल सकती है, उस पुस्तक में क्या है, वो पुस्तक आपके लिए क्यों आवश्यक है, क्यों खरीदना आवश्यक है, इस विषय में एक छोटा सा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि इस बुक में क्या क्या है, इसके कितने भाग हैं, इसका क्या प्राइस है और कैसे आपको मिलेगी, क्या सुविधाएं इसमें मिल सकती हैं आपको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये केवल नेट जेआरएफ के लिए नहीं है। नेट जेआरएफ की एज इट इज सिलेबस यूपीएचसीएससी का है, एमपी वर्ग का है और विभिन्न परीक्षाएं हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए होती हैं। आरपीएससी हो गया या एचपीएससी हो गया, सबके लिए सुविधाजनक है और उपयोगी है, क्योंकि लगभग नेट का जो सिलेबस है, हायर का जो सिलेबस है, वैसी चीज़ें समस्त सिलेबस में लगी रहती हैं। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा लगी हो सकती हैं कहीं के सिलेबस में और कुछ चीज़ें कम लगी हो सकती हैं। किंतु अभी हम देखेंगे कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह पुस्तक 5 भागों में है। हम अभी आगे चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। तो चलते हैं, पुस्तक अब हमारे पास आ चुकी है। क्या क्या है इसमें, तो ये हमने कुछ नोट दिए हुए हैं। ये प्रथम भाग है। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि नेट का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में है, लेकिन वो कहने को 10 यूनिट में है, कैसे? वो बेसिकली क्या है कि 5 यूनिट हैं। कौन कौन सी? एक वेद यूनिट हो गई, एक हो गई दर्शन की यूनिट, सेकंड यूनिट, और एक हो गई व्याकरण की यूनिट, एक हो गई साहित्य की और एक हो गई धर्मशास्त्र की। तो अब 5 विषय हैं केवल उसमें, लेकिन 10 कैसे हो गए? क्योंकि इसी एक यूनिट में वेद का सामान्य अध्ययन लगा हुआ है और इसी एक यूनिट में विशेष अध्ययन लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दर्शन में सामान्य अध्ययन लगा और विशेष अध्ययन लगा, व्याकरण में सामान्य अध्ययन विशेष अध्ययन, साहित्य में सामान्य अध्ययन विशेष अध्ययन, धर्मशास्त्र में सामान्य अध्ययन विशेष अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के विभाजन से पूरी 5 विषय जो हैं वो 10 यूनिट में विभाजित कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से 10 यूनिट हैं। अब हमारी टीम ने क्या किया, राहुल जी ने, अनंत जी ने क्या किया कि उसको सामान्य और विशेष को और फिर सभी विषयों के सामान्य विशेष भाग को एक में कर दिया, कंपाइल कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये वेद भाग है, तो इस वेद भाग में पहले, और ध्यान, अच्छी बात ये है इस पुस्तक की कि जैसा सिलेबस दिया हुआ है, जैसा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, एकदम उसी पैटर्न पर, जैसे पाठ्यक्रम में जहां जो बिंदु है वो बिंदु पुस्तक में भी वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यदि आपके पास पाठ्यक्रम है तब ये पुस्तक आपको पढ़ने में और आसानी होगी। क्यों? पाठ्य बिंदु निकालिए, सेकंड यूनिट में कहाँ पर है वहीं जाइए, सेकंड यूनिट में पुस्तक में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे वेद का भाग है, तो अब वेद का जो पहली यूनिट लगी हुई, वेद का सामान्य अध्ययन लगा हुआ है। उसके बाद सेकंड यूनिट में वेद का विशिष्ट अध्ययन लगा हुआ है, ठीक है। विशिष्ट अध्ययन में क्या,
सूक्त लगे हुए हैं और अग्निष्टोम इत्यादि याग लगे हुए हैं। तो पहले सामान्य अध्ययन दिया गया है और उसके जस्ट बाद फिर विशेष अध्ययन दिया गया है। ठीक है, ये फ्रंट पेज है। ये दो लेखक हैं हमारे, राहुल सारस्वत जी और अनंत कुमार पांडे जी। ठीक है, क्या क्या है इस पुस्तक में एक बार देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये यूजीसी नेट और 25 कोड और यूपीएचसीएससी के लिए स्पेशली ये बनाई गई है, आपको पता है ये बात। प्रथम भाग है ये। ठीक है, प्रथम भाग वेद का है। क्यों बनाया गया प्रथम भाग वेद का? क्योंकि सिलेबस में प्रथम भाग वेद ही लगा है, इसलिए प्रथम भाग वेद। ठीक है, अब इसमें ये क्या क्या है ये विषय यहाँ दिया हुआ है। यूनिट कौन कौन सी कवर्ड है? प्रथम और द्वितीय यूनिट वेद भाग में कवर्ड है। ठीक है, प्रथम भाग में क्या है? वेद का सामान्य परिचय। द्वितीय भाग में क्या है? वेद का विशिष्ट। प्रथम भाग में ही दोनों विषय हैं, एक हो गया सामान्य अध्ययन और एक हो गया विशिष्ट अध्ययन। ठीक है, लेकिन द्वितीय भाग जो इस बुक का है उसमें क्या है? नेट जेआरएफ 25 कोड के पेपर्स कलेक्ट किए गए हैं, यूपीएचसीएससी के जो प्रथम यूनिट से संबंधित पाठ्यक्रम और उसकी जो क्वेश्चंस हैं वो किए गए हैं। फिर तीसरे भाग में क्या है? विशेष अध्ययन की जो बातें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। और चतुर्थ भाग में परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब जो आपको पहले ऊपर की 3 यूनिट में पढ़ाया गया है उसका एक सारांश, कि यदि आपके पास बहुत समय नहीं है रिवीजन का तो एक बार आप परिशिष्ट भाग भी देख लेंगे तो मूल बातें उस विषय की ऊपर जो पढ़ाया गया है, ऊपर जो लिखा गया है उसकी इस परिशिष्ट भाग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है आकर्षण बिंदु ये है कि 2000 से लेकर के वर्तमान तक, मतलब 2022 तक जो परीक्षाएं हुई हैं उसके शीर्षकानुसार एक प्रश्नों का एकत्रीकरण किया गया। शीर्षकानुसार मतलब क्या है कि वेदों का काल, तो वेदों के काल से संबंधित प्रश्न हैं। फिर मान लीजिए विशिष्ट अध्ययन में अग्निष्टोम याग है तो अग्निष्टोम याग से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो इस तरीके से शीर्षकों के अनुसार 2000 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, एकत्रीकरण किया गया है। किस तरीके से विषय दिया गया है एक बार जरा देख लेते हैं। जैसे विषय आपको ऐसे मिलेगा, वेदों का काल दिया हुआ है, उसमें फिर जैसे सिलेबस में नाम दिए हुए हैं वैसे ही यहाँ पुस्तक में भी नाम दिए हुए हैं। पहले मैक्स मूलर हैं, फिर ए वेबर हैं, फिर जैकोबी हैं, तो उनका भी क्रमबद्ध तरीके से, और नीचे रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, प्रमाण भी दिए हुए हैं। फिर सामान्य अध्ययन में सूक्त संक्षेपिका दी हुई है ऐसे करके। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, बार बार आपको पेज ना पलटना पड़े। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको कलेक्ट किए गए हैं। यहाँ क्वेश्चन कलेक्टेड है और उसके नीचे उत्तर दिया हुआ है। क्वेश्चन कलेक्टेड है, उसके बाद उत्तर दिया हुआ है, क्वेश्चन कलेक्टेड है, उत्तर दिया हुआ है। तो प्रश्न जो है शीर्षक वाइज कलेक्ट किए गए हैं और उनके उत्तर उसी के नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, सब वर्ष लिखे हुए हैं। ऐसे ही द्वितीय भाग है दर्शन का। दर्शन में भी वही है पैटर्न, दर्शन में भी सेम वही पैटर्न है, देख लीजिए। फिर वही आ गया दर्शन भाग। प्रथम भाग में दर्शनों का सामान्य परिचय, द्वितीय भाग में जो सामान्य परिचय दिया हुआ प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। उसके बाद फिर तीसरी यूनिट में दर्शन का विशेष अध्ययन। तीसरे भाग में, पुस्तक के तीसरे भाग में दर्शन का विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन मतलब उन दर्शन से संबंधित विशिष्ट बातें, कौन कितनी क्या चीजें मानता है, अंदर से ग्रंथों के लक्षण लेकर के। चतुर्थ भाग में परिशिष्ट में क्या दिया? सांख्य कारिका, वेदांत सार, योग सूत्र, मूल दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और भी है, सब डेटा देने के बाद, सब पाठ्य सामग्री देने के बाद उसके अंतिम में परिशिष्ट में क्या है? परिशिष्ट में उस ग्रंथ का मूल दिया हुआ है, जो मूल उसका विषय है। जैसे सांख्य कारिका है तो सांख्य कारिका की कारिकाएं दी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही वेदांत सार पूरा दिया हुआ है, योग सूत्र पूरा दिया हुआ है। तो परिशिष्ट में आपको मूल मिल जाएगा। यदि आपको मूल पढ़ने का मन है तो आपको मूल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पंचम भाग में जो उपसंहार है, उपसंहार में आपको एक तरीके से प्रमुख वाद और विविध मिल जाएगा। विविध मतलब एक तरीके से सारांश मिल जाएगा उन दर्शनों का। यदि आपको सारांश देखना है, बहुत विशेष नहीं देखना है, तो आप केवल पंचम भाग उपसंहार भाग को देखिए। आकर्षण क्या है? पुनः वही 2000 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों का दर्शन वाइज जो है कलेक्शन किया गया है, विषय वाइज कलेक्शन किया गया है। ठीक है, फिर ये विषय दिया हुआ है। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन दिया हुआ है। उसके बाद फिर जैसे ये जैन दर्शन का दिया हुआ है। फिर ये संक्षेप में दिया हुआ है जो अभी मैं बता रहा था आपको, उपसंहार।
ठीक है, ये प्रश्न कलेक्शन है, प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है विषय वाइज। फिर आता है तीसरा भाग, व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में भी वैसे ही है सब कुछ जैसे ऊपर के दो भागों में है, भाषाओं का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद फिर जो जो चीजें लगी हैं, कारक लगा है, समास लगा है, तो सब ऐसे दिया हुआ है। और ये जो 16 धातुएं दी गई हैं, उनके जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के प्रयोग हैं उनको आमने सामने करके दे दिया गया है, ताकि ये क्या है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ये विषय कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बलिम याचते वसुधाम का कर्मवाच्य क्या बनेगा, या कह देगा आपसे बलि याचते वसुधाम का गौ दुह्यते पया का कर्तृवाच्य क्या बनेगा। तो ये आपके लिए वहां भी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। आत्मने फिर ये प्रश्न दिए हुए हैं सभी विषयवार, सभी सालों के 2000 से 2022 तक के प्रश्न। साहित्य, साहित्य भाग में क्या है, सेम वैसे ही जैसे सभी भागों में है, ठीक है। ये देखिए पहले भाग में क्या है, लौकिक साहित्य का सामान्य परिचय दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, जो नेट और यूपीएचएससी की 7वीं यूनिट का पाठ्यक्रम है, उस साहित्य का सामान्य परिचय, जो यूनिट में लगा है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय इसमें दिया है। फिर जो नेट में हायर में 8वीं यूनिट लगी हुई है, संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, तो विशिष्ट अध्ययन दिया हुआ है इसमें। जो विशिष्ट अध्ययन में क्या है, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण इत्यादि ग्रंथ ही लगे हुए हैं, या ग्रंथों से अलंकार लगा है, शब्द शक्ति लगी हुई है, ठीक है, तो वो इसमें दिया हुआ है। चतुर्थ भाग में एज इट इज जैसे ऊपर था विविध दिया है। विविध का मतलब सारांश, एक तरीके से उस दर्शन की, उस साहित्य की, उस विषय की कुछ कुछ प्रमुख प्रमुख बातें जो पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद 2000 से अब तक के प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं विषयवार तरीके से। ये देखिए पात्रों का वर्णन ऐसे दिया हुआ है, पुरुष पात्रधर हैं, स्त्री पात्रधर है, अन्य पात्रधर हैं। ऐसे ही अंकों के नाम दिए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसे पंचम उच्छ्वास लगा हुआ है, उसकी चीजें दी हुई हैं, सब विषयवार दिया हुआ है। मतलब ये देखिए लक्षणा के प्रयोग दिए गए हैं, शुद्धा के अलग, गौड़ी के अलग, ठीक है। ऐसे ही संकेतक ग्रह में जो चीजें आई हैं वो सब यहाँ अलग से दिया गया है, ठीक है। फिर वक्रता के भेद, वक्रता क्या है, जो वक्रोक्त जीवितम में वक्रता के कितने भेद किए गए हैं वो सब। उत्तर राम, फिर प्रश्न आ गए, उत्तर रामचरितम से लेकर के जो भी सिलेबस में लगा है, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, सबका कलेक्शन किया गया है, ठीक है। अंतिम यूनिट आती है धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र में क्या लगा है, अरे अभिलेख लगे हैं, और थोड़ा भाषा लगी है, ब्राह्मी लिपि इत्यादि लिपि लगी है, और अर्थशास्त्र लगा है, मनुस्मृति लगी है, और याज्ञवल्क्य स्मृति लगी है। इस तरह के विषय लगे हुए हैं, जिसका मतलब मूल तो मिल जाता है, लेकिन बहुत प्रचुर मात्रा में कोई सामग्री मिलती नहीं है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक होने वाला है। क्या है, प्रथम भाग में पुराने इतिहास और धर्मशास्त्र का सामान्य परिचय दिया है। उसके बाद इसमें 9वीं यूनिट का जो सामान्य परिचय है रामायण का, वो दिया हुआ है। 10वीं यूनिट में जो पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और लिपि अभिलेख का विशिष्ट अध्ययन लगा है, वो दिया गया है तृतीय भाग में। चतुर्थ भाग में क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति का मूल दिया गया है। उसके बाद फिर प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पैटर्न वाइज दिया गया है, जैसा सिलेबस में है, उसी तरीके से एकदम सारी चीजें दी गई हैं। जैसे ये देखो रामायण का परिचय हो गया, रामायण में कुछ प्रमुख सूक्तियां भी दी हुई हैं। फिर पुराणों का सामान्य परिचय हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय हो गया, अर्थशास्त्र चल रहा है, ये विशिष्ट अध्ययन चलने लगा, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि का ये शिलालेख के बारे में दिया हुआ है, और फिर ये प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से विषयवार तरीके से, यूनिट वाइज तरीके से, जैसे पाठ्यक्रम दिया हुआ है उस तरीके से आपको सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। प्रश्नों के लिए आपको कहीं अलग से भटकना नहीं है, पुस्तक में ही प्रश्न मिल जाएंगे, सारांश मिल जाएगा, सामान्य अध्ययन अलग, विशेष अध्ययन अलग मिल जाएगा। आपको किसी भी तरीके की समस्या आपको इसमें आने वाली नहीं है। शोधपूर्ण सामग्री बलदेव उपाध्याय, उमाशंकर शर्मा ऋषि इत्यादि जैसे जो उद्भट विद्वान हैं, उन विद्वानों की पुस्तकों का सहारा लिया गया है। नेट का जो सबसे खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में जो नेट की और हायर की परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न पर परीक्षा के पैटर्न पर इस पुस्तक का जो है प्रणयन किया गया है। और साथ में क्या किया गया है, चीजों को थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए 2-3 चीजें की गई हैं। जैसे विषय को अलग ही दिया गया है,
जैसे एक विषय है संकेतक ग्रह, तो संकेतक ग्रह पे अलग ही एक कॉलम बना है और संकेतक ग्रह पे सारी विषय सामग्री मिल गई। उसके बाद शब्द शक्ति, शब्द शक्ति एक अलग विषय है, तो शब्द शक्ति एक अलग विषय दिया हुआ है। जैसे आपको पढ़ना है शब्द शक्ति, तो जाइए शब्द शक्ति निकालिए और केवल उतना पढ़ लीजिए, सारा डेटा वहीं दिया है। सामान्यतः सभी पुस्तकों में दिया जाता है। आकर्षक बनाने के लिए कॉलम और खंडों का प्रयोग किया गया है। उसके साथ में जो परीक्षा का पैटर्न है, उस परीक्षा से संबंधित पैटर्न को भी डिकोड करने की कोशिश की गई है कि क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्रमवार तरीके से चीजों का जो है इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, ये तो हुआ पुस्तक के बारे में। सभी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पुस्तक के बारे में हो गई। ठीक है, पुस्तक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ देख लेते हैं। एक तो संस्कृत यूट्यूब चैनल जो है, संस्कृत स्पेस का यूट्यूब चैनल, उस पे चैनल पे जा करके गूगल फॉर्म है, अभी मैं बताऊंगा उस गूगल फॉर्म को कैसे भरना है, दिखा करके बताऊंगा। उस फॉर्म को भर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, 3 दिन में आपके पास पुस्तक मिल जाएगी। और पुस्तक स्टॉक में आ चुकी है, तो आज से ही मिलने लग जाएगी, कल से ही मिलने लग जाएगी। इन 2 नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि आप फोन ना करें, क्योंकि फोन करने लग जाएंगे तो बहुत डिस्टरबेंस होता है, बहुत सारे फोन आने लग जाते हैं। आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप पे एक मैसेज करिए। व्हाट्सएप पे अगर कुछ ना करिए, वैसे आप हेलो लिख करके लिख सकते हैं कि हमको पुस्तक चाहिए, अन्यथा आप केवल व्हाट्सएप पर हेलो लिख करके बुक लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे और आपको हम फिर कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो बनारस में, लखनऊ में, प्रयागराज में और भोपाल की या किसी अन्य जगह पर हैं, वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो सेंटर्स दिए हुए हैं, जो विषय दिए हुए हैं कि भोपाल और बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ बुक्स आपको मिल जाएंगी। फिजिकली भी मिल सकती हैं और पोस्ट से भी मिल सकती हैं। इन 4 जगहों पर आपको भौतिक रूप से भी मिल सकती हैं और आपको डाक द्वारा भी मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे बनारस वाले जो लोग हैं उनको कल से बुक्स मिलने लग जाएंगी। बुक्स पहुंच चुकी हैं आज वहाँ। अब राहुल जी वहाँ पहुँचते ही, राहुल जी जाएंगे बनारस और कल पहुँचते ही वो सभी लोगों को फ़ोन करके पहुँचा देंगे पुस्तकें उनके पास। जो लोग लखनऊ में हैं, गुलशन जी पहुँच रहे हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, वो पहुँच रहे हैं लखनऊ पुस्तकें लेकर के। जिन लोगों को चाहिए होंगी वो उनसे वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे, और जिन्हें चाहिए होगा वो इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, वो कम्युनिकेट करा देंगे या फिर मैसेज करेंगे। तो ठीक है, बाकी फिर जो दिल्ली में है वो सीधे JNU आकर के फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं बुक। जिनको पता है राहुल जी का एड्रेस या स्टूडियो का एड्रेस, वो यहाँ आकर के ले सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो इन नंबर्स पे फ़ोन करेंगे और JNU आकर के बुक प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे लोग अभी प्राप्त भी कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हुई प्रक्रिया कि आप कैसे बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कई विकल्प हैं कि आप डाक द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और फिजिकली भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक बार गूगल फॉर्म देख लेते हैं। तो गूगल फॉर्म आपके सामने है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें आपको ईमेल भरनी है, नाम भरना है। इसमें ईमेल 2 बार हो गई है, तो दोनों बार भर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये कंपलसरी है भरना। फ़ोन नंबर भरना है ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है मेन पेज। एड्रेस, आपको अपना एड्रेस भरना है, जहाँ आप पढ़ते हैं या जहाँ आप रहते हैं, जो भी है। यदि आपको पुस्तक डाक द्वारा अपने एड्रेस पे चाहिए, जैसे आप लखनऊ में नहीं रहते हैं, आप बनारस में नहीं रहते, आप भोपाल में नहीं रहते हैं, आप प्रयागराज में नहीं रहते हैं, आप मान लीजिए रहते हैं चित्रकूट में, तो आप बनारस आ भी नहीं सकते, इलाहाबाद, प्रयागराज आ भी नहीं सकते हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे? डाक का आप रजिस्टर यहाँ एड्रेस अपना डाल दीजिए और बाकी आपसे फ़ोन से कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लोग आ सकते हैं बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, भोपाल, तो वो लोग क्या करेंगे? भौतिक, और मान लो आप बनारस में रहते हैं, आप प्रयागराज में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप मतलब ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, डाक द्वारा नहीं लेना चाहते हैं या फिजिकल नहीं लेना चाहते हैं, तो दोनों विकल्प आपके सामने हैं। तो पुस्तक प्राप्त करने का स्थान क्या है? लखनऊ मिल जाएगी, काशी मिल जाएगी, प्रयागराज मिल जाएगी, दिल्ली मिल जाएगी और भोपाल मिल जाएगी। इन 5 स्थलों पर आपको हमारी टीम के सदस्य जाएंगे और आपको पुस्तक पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर
ये विकल्प आपको दिया गया कि पुस्तक का कौन सा भाग चाहिए, पुस्तक का कौन सा भाग चाहिए। संपूर्ण पुस्तक चाहिए तो जिसका प्राइस है 910 रुपए। अब 910 इसलिए रख दिया गया है, और इस पे आपको बता देता हूं कि इस पे कोई छूट नहीं है। क्यों नहीं है? हम 1000 रखते या 1050 रखते और आपको 10% छूट देते, या 910 रखा हुआ है, तो दोनों बातें लगभग एक ही तरह की हैं। कोई बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं अपनाई गई है, सीधे आपको पुस्तक का जो प्राइस है रख दिया गया है। इसमें आपसे बहुत विशेष कुछ लिया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि पुस्तक छपने में ही बहुत महंगी पड़ी है, तो लोगों तक पहुंच सके पुस्तक, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसमें पैसे बढ़ा करके छूट का प्रावधान जो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है वो रखी नहीं है। सीधे जो प्राइस आ गया है उसको हमने 910 रुपये रख दिया है। हालांकि रखने को हम 1000 भी रख सकते थे और 10% छूट भी दे सकते थे, लेकिन हमने 910 रुपये रखा हुआ है प्राइस। तो अगर किसी को पूरी पुस्तक चाहिए तो 910 रुपये की है। यदि किसी का कोई भाग तैयार है, कोई भाग नहीं तैयार है, जो भाग नहीं तैयार है वही भाग केवल चाहिए, तो इस पुस्तक की जो सबसे अच्छी खूबसूरती है वो यही है कि ये 5 भागों में है। मान लीजिए मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, मेरा दर्शन तैयार है और मुझे व्याकरण या मुझे धर्मशास्त्र तैयार करना है, तो मुझे 4 भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं धर्मशास्त्र ले रहा हूँ। ठीक है, अब केवल धर्मशास्त्र ले लिया मैंने, या मान लो मुझे व्याकरण पढ़ना है तो मैंने व्याकरण ले लिया, और मान लीजिए मुझे सब पढ़ना है तो हमने सब ले लिया। सब लेने में भी एक लाभ ये है कि सब लेने के बाद क्या होता है कि पुस्तक वैसे जो एक में होती है बहुत मोटी हो जाती है, कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने पूरी पुस्तक ले ली, तो जब भी मैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाऊंगा तो पूरी पुस्तक लेके जाऊंगा, और पूरी पुस्तक तो कोई व्यक्ति एक दिन में पढ़ता नहीं है। तो मान लेते हैं हमको लाइब्रेरी जाना है, आज हमको दर्शन और साहित्य 2 विषय पढ़ने हैं 3-3 घंटे, तो मैंने दर्शन वाला भाग ले लिया और साहित्य वाला भाग ले लिया, बाकी के 3 भाग हमारे निवास स्थान पर छूट गए। जब हमारा ये विषय तैयार हो जाएगा तो बाकी के भाग ले जाएंगे। तो बहुत भारी नहीं होगा, कैरी करने में बहुत मुश्किल नहीं होगा, कैरी करना बहुत आसान होगा। ठीक है, उसको लेके चलना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे भाग वाइज मैंने दे दिया है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, पंचम भाग। इसमें चतुर्थ भाग और तृतीय भाग थोड़ा सा 200 रुपए का है, बाकी सब 170 रुपए के हैं, क्योंकि इसमें पेजेस ज़्यादा हो गए हैं थोड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको करना पड़ा ये। ठीक है, मान लो किसी को 2 भाग चाहिए, तो प्रथम और द्वितीय, प्रथम और तृतीय, प्रथम और चतुर्थ, प्रथम और पंचम। मान लो किसी को 3 भाग चाहिए, तो वो इस वाले विकल्प पे क्लिक करेगा, हम उससे कांटेक्ट करके पूछ लेंगे कि कौन सा भाग उसको चाहिए। ठीक है, 4 भाग चाहिए तो 4 भाग कर दे, और 5 भाग चाहिए तो संपूर्ण पुस्तक ही कर दे, 5 भाग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर ये कुछ पेमेंट मेथड्स दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, यूपीआई में कर सकते हैं, और यूपीआई यहाँ दी हुई है, और बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स भी दी हुई हैं। यूपीआई यहाँ है, बैंक डिटेल्स ये हैं, और वैसे तो सबसे आसान क्या है, क्यूआर कोड स्कैन करिए और पेमेंट हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ अपना एक स्क्रीनशॉट सबमिट करना है। जब ये सबमिट कर देंगे, स्क्रीनशॉट भर के आप फाइल सबमिट कर देंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर हम आपको कांटेक्ट करके कभी भी कैसे भी पुस्तक पहुंचा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जिनको डाक से पुस्तक चाहिए वो लोग थोड़ा एड्रेस अपना सही से डालें, ताकि आसानी हो उन तक पुस्तक पहुँचाने में। तो पुस्तकें अब जैसे जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे, उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन में हम प्रयास करेंगे कि आपके पास पुस्तक पहुंच जाए। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके 3 दिन बाद आपके पास पुस्तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज से रजिस्ट्रेशन आप लोग शुरू कर लीजिए। आपको आज से ही पुस्तक, आज से मतलब आज करेंगे तो 2 दिन आपको लग जाएंगे पुस्तक पहुंचने में आप तक, या फिर आप जब भी आपके पास समय है तब आप रजिस्ट्रेशन करिए। कल के बाद से जो लोग, जिनको बनारस में, लखनऊ में चाहिए पुस्तकें, वो लोग कल से वहाँ फिजिकली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन वो कर दें, पुस्तक चाहे वहीं अभी रजिस्ट्रेशन किया और अभी जा करके फ़ोन किया उनको, राहुल जी को, और पुस्तक ले लिया, गुलशन जी को फ़ोन करके पुस्तक ले लिया, वो चलेगा, पर रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि हमारे पास डेटा रहे कि कितनी पुस्तकें कहाँ गई हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, लेकिन कल से आपको पुस्तकें फिजिकल मिल जाएंगे। तो कल से 5 दिन तक आप चाहें तो बनारस में और लखनऊ में पुस्तक तुरंत प्राप्त कर सकते हैं फ़ोन करके। अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो भी आपके पास 3 दिन में पुस्तकें पहुंच जाएंगी। बहुत परेशानी वाली समस्या नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं
और एक मेरा आग्रह भी है कि आप पुस्तक लीजिए और उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद प्रथम संस्करण में यदि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि उसमें किसी भी तरीके की समस्याएं ना हो, और हमने तो यह भी प्रयास किया है कि उसमें टाइपिंग की मिस्टेक्स भी ना हो, इसलिए हमने उसको 3-3 बार 4-4 बार वेरीफाई किया है और अच्छे विद्वानों से उसका जो है प्रूफ रीडिंग उसकी कराई है, एडिटिंग कराई है। तो हमारा अनुमान है कि उसमें समस्याएं बहुत है नहीं, बिल्कुल 0%, 0.1% जैसी संभावनाएं हैं। फिर भी मानवीय प्रवृत्ति और मानवीय स्वभाव के कारण उसमें टाइपिंग एरर्स और कहीं कोई समस्या होगी तो प्रथम संस्करण से आने वाले सुझावों के माध्यम से हम द्वितीय संस्करण को और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें कुछ पैटर्न वाइज अगर चेंज करना होगा या कुछ उसमें डेटा जोड़ना होगा या कम करना होगा तो उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो मेरी आशा है कि आप लोग इस पुस्तक का लाभ उठाएंगे, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे हायर हो, चाहे एमटीपीएससी हो, चाहे जीडीसी हो, जीआईसी हो, चाहे वो एचपीएससी हो, आरपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। और इसको यदि ध्यान में रखा जाए तो ये पुस्तक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पुस्तक हो सकती है, जो कि सभी संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एकत्रित किए हुए हैं। तो इसी आशा के साथ मैं समाप्त करूंगा और मुझे आशा है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और मिलते हैं। नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा। धन्यवाद।